Good morning, my dear students. Hope you all are fine. As you all know, we are discussing about nutrition in animals. हम nutrition in animals के बारे में पढ़ रहे हैं. In previous presentation, we discussed about न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. अपनी प्रीवियस प्रेजेंटेशन में हमने एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा था. स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे जिसमें इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमाइलेशन एंड इजेशन के बारे में पढ़ा था. और डिफरेंट मोड ऑफ इनटेक फूड इन डिफरेंट एनिमल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वी डिस्कस्ड अबाउट माउथ. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने माउथ के बारे में पढ़ा था. मीन्स माउथ को हम बकल कैविटी भी कहते हैं. एंड टाइप्स ऑफ टीथ पढ़े थे जिसमें इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स के बारे में पढ़ा था. एंड टूथ डीके एंड टंग में हम टूथ डीके के बारे में पढ़ा था और टंग जिसमें डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था. इन टुडेज प्रेजेंटेशन विल डिस्कस अबाउट रेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. आज हम इस प्रेजेंटेशन में अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का रेस्ट पार्ट उसके बारे में पढ़ेंगे. जैसे फर्स्ट वाज हमने क्या पढ़ा था, द माउथ एंड द बकल कैविटी. मतलब माउथ के बारे में पढ़ता है जिसमें फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. हमारी बॉडी में फूड किसके थ्रू लिया जाता है, माउथ के थ्रू. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन. मीन्स फूड को इनटेक करना. इन द माउथ द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द टीथ. और माउथ में ये फूड क्या होता है, छोटे छोटे पीस में टूटता है. एंड द माउथ हैज़ सेलिवरी ग्लैंड्स. जो माउथ होती हैं इसमें सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रीट करती हैं क्या, सलाइवा. द सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर्स. और सलाइवा फिर क्या करती है, स्टार्च को शुगर में तोड़ती है. एंड द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विथ सलाइवा एंड स्वेलो द फूड. और टंग फिर किस में हेल्प करती है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में और इसको निगलने में. सो फूड इज टेकन इनटू द माउथ थ्रू द बॉडी थ्रू द माउथ. तो फूड हमारी बॉडी में किसके द्वारा लिया जाता है, माउथ के बारे में. और डाइजेशन स्टार्ट होता है जैसे ही हम फूड को इनटेक करते हैं. एंड माउथ में टीथ, टंग, सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं. टीथ किस काम आते हैं, फूड को स्मॉल पीसेस में कट करने के लिए और च्यू करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए. और सेलिवरी ग्लैंड क्या करती हैं, सिक्रीट करते एक वाटरी लिक्विड जिसको हम सलाइवा कहते हैं, मीन्स लार. टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड. और टंग सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करती है. और सलाइवा क्या है, एक डाइजेस्टिव जूस है जो हेल्प करता है, विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन आवर फूड. जो हेल्प करता है, जो हमारे फूड में स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करने में. अब जो डाइजेस्ट फूड होता है वो स्वेलोड बाय द टंग एंड गोज डाउन इनटू द इसोफेगस. और जो डाइजेस्टेड फूड होता है, थोड़ा जो डाइजेस्ट पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता उसको फिर क्या करती है, टंग नीचे इसोफेगस तक, टंग से होकर कहाँ तक जाता है, इसोफेगस तक. बिफोर डिस्कसिंग ऑफ फूड पाइप अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट पार्ट इन द इसोफेगस. इसोफेगस क्या होता है, इसोफेगस मीन्स फूड पाइप. द इसोफेगस इज अ ट्यूब और पाइप. इसोफेगस क्या है, एक ट्यूब और पाइप है. वो क्या होता है, विच कनेक्ट्स द माउथ बकल कैविटी टू द स्टमक. जो क्या होता है, माउथ से क्या होता है, विच कनेक्ट द माउथ टू स्टमक. जो कनेक्ट होता है माउथ से स्टमक तक. इसोफेगस इज कॉमनली नोन एज फूड पाइप. एज यू ऑल नो, इसोफेगस को हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, फूड पाइप. इट रन्स अलोंग द नेक एंड चेस्ट. ये नेक से लेकर चेस्ट तक होती है. एंड इसोफेगस कैरीज द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक. इसोफेगस ही स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड मतलब कम पचा, पूरी तरह से जो पचा हुआ खाना नहीं होता वो उसे माउथ से लेकर स्टमक तक पहुंचाती है. एंड द फूड कमिंग फ्रॉम माउथ मूव्स डाउन थ्रू इसोफेगस बाय पेरिस्टलिसिस. एक प्रोसेस होती है जो फूड हमारे मुंह से नीचे इसोफेगस के थ्रू कहाँ तक कैसे आता है,
बाय पेरिस्टलिसिस। अब आप कहेंगे पेरिस्टलिसिस क्या होता है? पेरिस्टलिसिस है इज द वेव लाइक मूवमेंट कॉज बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। जो फूड हम कहते हैं कि टंग से सीधे होकर इसोफेगस से गया, अब वो कैसे आता है? द फूड कमिंग फ्रॉम माउथ मूव्स डाउन थ्रू इसोफेगस। जो मुंह से फूड होकर नीचे इसोफेगस से होता हुआ नीचे कैसे आता है? इस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टलिसिस एंड मीन्स PARISTALSIS। इसमें क्या होता है? ये किस लिए पेरिस्टलिसिस की प्रोसेस क्या होती है? इज़ द वेव लाइक मूवमेंट। ये वेव लाइक मूवमेंट होते हैं किसके? बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स होती हैं उसमें वेव लाइक मूवमेंट होते हैं जो कैसे होते हैं? जो एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उसके द्वारा जो मूवमेंट होते हैं, वेव लाइक मूवमेंट होते हैं, उसके थ्रू खाना मुंह से लेकर फूड पाइप से होते हुए नीचे जाता है। ये कैसे होता है? व्हेन द फूड एंटर्स एसोफेगस। जब फूड एसोफेगस में पहुंचता है, एट द टॉप एंड द मसल्स इन द वॉल्स ऑफ एसोफेगस स्टार्ट अल्टरनेट कंट्रैक्शन। जैसे ही फूड एसोफेगस तक पहुंचता है तो मसल्स क्या करती हैं? द मसल्स इन द वॉल्स ऑफ एसोफेगस, जो मसल्स होती हैं एसोफेगस की वॉल्स में, वो उनमें क्या होते हैं? ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जो क्या करते हैं? एक वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। और वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस होते हैं तो ये क्या करते हैं? हमारे फूड को नीचे की ओर पुश करते हैं। किसकी तरफ को? पेट की तरफ को, हमारे स्टमक की तरफ को। मीन्स जब हमारा फूड एसोफेगस के में एंटर करता है तो मसल्स जो होती हैं, द मसल्स इन द वॉल्स ऑफ एसोफेगस, जो हमारे फूड पाइप की वॉल्स में जो मसल्स होती हैं उसमें अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं, जिसके कारण वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस होते हैं। और वो वेव लाइक मूवमेंट क्या करते हैं? हमारे फूड को नीचे की ओर, स्टमक की ओर पुश करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग। अब जब हमें वोमिटिंग होती है तो हमारा फूड वापस अपोजिट डायरेक्शन में आता है। क्यों? ड्यूरिंग वोमिटिंग हाउएवर द फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब वोमिटिंग होती है तो हमारा खाना अपोजिट डायरेक्शन की ओर मूव करता है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, नीचे से ऊपर मुंह तक आता है। योर फ्रॉम स्टमक टू माउथ, कहाँ से? हमारे पेट से वापस मुंह की तरफ को आता है। किसे? बाय द प्रोसेस ऑफ एंटी पेरिस्टलिसिस इन द फूड पाइप। मतलब जो हमारे फूड पाइप की मसल्स में जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण वेव लाइक मूवमेंट हो रहे थे, वो क्या होते हैं? फिर अपोजिट हो जाते हैं, एंटी पेरिस्टलिसिस होते हैं। मतलब वोमिटिंग से खाना हमारे स्टमक से वापस माउथ तक तब आता है जब क्या होते हैं? food moves in the opposite direction from stomach to mouth by the process of anti-peristalsis in the food pipe। मतलब ये मूवमेंट क्या हो जाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, इसीलिए फिर हमारा जो फूड है वापस स्टमक से माउथ तक आता है। एंड थर्ड पार्ट इज इन द स्टमक। अब एसोफेगस से खाना कहाँ पहुँचता है? स्टमक में। द स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग। एक स्टमक क्या है? एक थिक वॉल्ड बैग है। एज यू कैन सी इन ऑन योर स्क्रीन, जो स्टमक है एक थिक वॉल्ड बैग है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इज द वाइडेस्ट। इसका शेप क्या है? एक चपटे जे शेप में होता है और ये वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। ये हमारी एलिमेंट्री कैनल का वाइडेस्ट पार्ट है। एसोफेगस ब्रिंग्स द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ इनटू द स्टमक। जो एसोफेगस है वो क्या करता है? स्लाइटली डाइजेस्टेड, थोड़ा पचा हुआ जो फूड होता है उसको माउथ से लेकर स्टमक तक लाता है। द फूड इज़ फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टमक। फिर फूड क्या होता है? आगे स्टमक में डाइजेस्ट होता है। एंड द फूड इज़ फर्दर चर्नड इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर्स। फिर फूड क्या होता है? हमारे स्टमक में चर्न होता है, मतलब 3 घंटे तक। चर्न मीन्स partially digested food is broken down into absorbable nutrients। चर्न का मतलब हुआ जो
कम पचा हुआ खाना होता है वो ब्रोकन डाउन होता है किसमें, एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स में, उसको हम कहते हैं चर्निंग। तो जब फूड जब हमारे मुंह में जब हमारे इसोफेगस से होके स्टमक में फूड आता है तो फूड इज़ फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टमक, फिर स्टमक में डाइजेस्ट होता है आगे की। फिर फूड जो क्या होता है, द फूड इज फर्दर चर्न इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 घंटे तक वहाँ पे उसकी चर्निंग होती है। मीन्स उसको छोटे छोटे सॉल्युबल पार्ट्स में उसका वो टूटता है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस एंड मेक्स अ सेमी सॉलिड पेस्ट। इस समय क्या होता है, ये फूड टूटता है और कैसे, छोटे छोटे पीसेस में, और एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट म्यूकस एंड HCl एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो इनर लाइनिंग, जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग होती है वो सिक्रीट करती है क्या, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अब म्यूकस क्या होता है, म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक। म्यूकस क्या करता है, स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स एनी बैक्टीरिया विच में एंटर द स्टमक विथ फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो फूड के साथ हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं उन्हें किल करता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे स्टमक का मीडियम क्या बनाता है, एसिडिक। एसिडिक मीडियम क्यों ज़रूरी है, एसिडिक मीडियम विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस ऑन प्रोटीन्स इन द स्टमक। मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक मीडियम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर एक्शन ऑफ, मतलब जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं उनका प्रोटीन पे प्रॉपर एक्शन के लिए हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोटीन पर प्रॉपर एक्शन के लिए जो ये एसिडिक मीडियम है, ये एसिडिक मीडियम का होना ज़रूरी है। द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीटेड बाय द स्टमक लाइनिंग ब्रेक डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट इन अवर फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, जो हमारे स्टमक के द्वारा सिक्रीट होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे फूड में जो भी प्रोटीन्स होते हैं, जो फूड में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होगा। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम द स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, कहाँ जाता है, देन गोज फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर क्या होता है इसके आगे, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज। ये क्या करती है, लीवर और पेनक्रियाज से जो सिक्रीशन होता है उसे रिसीव करती है। इट ऑल्सो सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस। ये डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रीट करती है। द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर क्या है, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड है। इट सिक्रीट्स बाइल जूस विच इज़ स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ये क्या करते हैं, बाइल जूस सिक्रीट करती है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इट ब्रेक्स डाउन फैट्स। ये फैट को तोड़ती है। एंड द पेनक्रियाज सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस। जो पेनक्रियाज होते हैं वो कौन सा जूस सिक्रीट करते हैं, पेनक्रियाटिक। डाइजेस्टिव जूस, पेनक्रियाटिक जूस विच ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब पेनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ता है। एंड द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज फैट्स। जो इंटेस्टाइनल जूस क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू, मतलब जो इंटेस्टाइनल जूस वो क्या करते हैं, स्टार्च का डाइजेशन करते हैं ग्लूकोज में, फैट्स का फैटी एसिड में, ग्लीसरॉल फैटी एसिड और ग्लीसरॉल में, एंड प्रोटीन्स का एमिनो एसिड में। मतलब जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होते हैं ये क्या करते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस में स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं, एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं, और जो प्रोटीन्स होते हैं उनको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अब आप स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे प्रोसेस होती है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड अबाउट 7.5 मीटर
लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये क्या है, हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड होती है, मुड़ी हुई कॉइल शेप में, और इसकी लेंथ कितनी है, 7.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ वेरी लॉन्ग, इट इज़ कॉल्ड स्मॉल बिकॉज इट इज़ क्वाइट नैरो। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसको हम स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी नैरो होती है, नैरो ट्यूब होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल इन अवर बेली। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये किस फॉर्म में अरेंज होती है हमारी बेली में, एक कॉइल फॉर्म में अरेंज होती है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अब हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ food. The small intestine is also the main reason for the absorption of digestion food. जो small intestine है ये क्या है, फूड जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए एक मेन रीज़न है। अब ये कैसे होता है, अब इसको भी दो फॉर्म में होता है, एक तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारे जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगी। When the partially digested food from stomach comes into the small intestine, जब थोड़ा कम पचा हुआ खाना हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, the small intestine receives सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लीवर। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, डाइजेस्टिव जूसेस को रिसीव करती है, कहाँ से, लीवर से, पेनक्रियास से, एंड इट्स ओन वॉल्स, और अपनी खुद की वॉल से रिसीव करते हैं। ओके, ऑल दीज डाइजेस्टिव जूसेस कैरी आउट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अब ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस कैसे कंप्लीट डाइजेशन करते हैं फूड का ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे लीवर सिक्रीट्स अ लिक्विड, आप इसे ध्यान से सुनेंगे, लीवर सिक्रीट्स अ लिक्विड बाइल। लीवर क्या करता है, एक लिक्विड सिक्रीट करता है जिसे हम बाइल कहते हैं। बाइल मीन्स इट इज स्टोर्ड टेम्पररीली इन गॉल ब्लैडर। ये टेम्पररीली गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। अब बाइल का क्या फंक्शन है, द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन डाइजेशन ऑफ फैट। अब फैट का डाइजेशन हमने कहा फैटी एसिड में होता है, कैसे होता है, बाइल क्या करता है, प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। एक्चुअली बाइल क्या करता है, बाइल कन्वर्ट फैट इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स सो दैट देयर फर्दर ब्रेक डाउन बिकम ईजी। कैसे होता है, बाइल क्या करता है, फैट को, जो हमारे फूड में फैट होता है उसको टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। ऐसा क्यों, ताकि उसका आगे को ईजिली ब्रेक डाउन हो सके। अब पेनक्रियास क्या करते हैं, पेनक्रियास सिक्रीट द पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियास क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। अब पेनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है, पेनक्रियाटिक जूस ब्रेक्स डाउन फैट्स कंप्लीटली इनटू फैटी एसिड। जो पेनक्रियाटिक जूस हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे फूड में फैट प्रेजेंट होता है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड ग्लिसरॉल में, किसमें, फैट। पेनक्रियाटिक जूस ब्रेक डाउन फैट्स कंप्लीटली इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। पेनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है, जो फैट को कंप्लीटली पूरी तरह से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब ग्लिसरॉल क्या होते हैं, ग्लिसरॉल होता है कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड विथ स्वीट टेस्ट। ये क्या होते हैं, जो हमारे फूड में कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड होते हैं और खाने में उनका टेस्ट कैसा होता है, मीठा। एंड पेनक्रियाटिक जूस ऑल्सो ब्रेक्स डाउन स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स। और पेनक्रियाटिक जूस का और क्या फंक्शन है, ये स्टार्च, हमारे फूड में जो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट तोड़ता है। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। नोट डाउन इट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं अ डाइजेस्टिव जूस जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल
जूस। स्मॉल, अब आप ये ध्यान रखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है, जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस ब्रेक्स डाउन द स्टार्च कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली इनटू द सिंपलेस्ट शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। अब ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करते हैं, जो हमारे फूड में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कंप्लीटली सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस क्या करते हैं, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। एंड द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, और प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, ये किस में करते हैं, अमीनो एसिड में। जो इंटेस्टाइनल जूस है वो पहले स्टार्च को क्या करते हैं, ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली इनटू द सिंपलेस्ट शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। मतलब इंटेस्टाइनल जूस का काम है ब्रेक्स डाउन द स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलेस्ट शुगर फॉर्म, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, और प्रोटीन्स को किस में करते हैं, ये अमीनो एसिड्स में। अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये बहुत स्मॉल क्यों करते, ऐसा क्यों करते हैं ये, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ने की क्यों जरूरत पड़ गई, अमीनो एसिड बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, दे आर एबल टू एब्जॉर्ब थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिर ये अमीनो एसिड बहुत स्मॉल पार्ट में होते हैं और ये ईजिली एब्जॉर्ब हो सकते हैं थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए इनको ब्रेक करना, इस सारे जो फूड में जो प्रेजेंट होते हैं इसलिए इन सबको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अब प्रोटीन्स का अमीनो एसिड में क्या, आप कहेंगे अमीनो एसिड्स क्या होता है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल फैट। प्रोटीन्स को अमीनो एसिड, प्रोटीन्स का जब ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड बनते हैं। अमीनो एसिड क्यों, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं एंड दे आर एबल टू एब्जॉर्ब थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इन दिस वे आवर फूड ब्रेक्स डाउन कंप्लीटली इनटू वेरी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड। इस अब आपने देखा होगा इन दिस वे, इस वे में हमारा जो फूड है कंप्लीटली क्या हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है कंप्लीटली, किसमें, वेरी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में, जैसे ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड्स। सो अब नेक्स्ट स्टेप, अब इसका नेक्स्ट स्टेप है, ये मैं आपको बता रही हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट स्टेप में हुआ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन। अब जब फूड का डाइजेशन हो गया तो इसकी नेक्स्ट स्टेप है बी पार्ट, मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो डाइजेस्ट हुआ फूड, जो स्मॉल पीस वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ डाइजेस्ट होने के बाद, तो अब इस फूड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, अब पास हो सकता है कहाँ पर, ब्लड वेसल्स में, इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की वॉल में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब दिस हैपन्स एज फॉलोज, ये कैसे होता है, अब द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इनर सरफेस में क्या है, हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विले। जो हमारी इनर सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें बहुत मिलियंस टाइनी फिंगर शेप में आउटग्रोथ निकली होती है, जिन्हें हम विले कहते हैं। सिंगुलर फॉर्म में हम इसे विलस कहते हैं। क्या कहते हैं, अब आप क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ नोन एज, तो आप क्या लिखेंगे, विले, एंड सिंगुलर में इसे कहेंगे विलिस। द प्रेजेंस ऑफ विले gives the inner wall of the small intestine a very large surface area। ये क्या करते हैं, जो प्रेजेंस, जो विले जो प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए एक लार्ज एरिया प्रोवाइड करते हैं, विच हेल्प्स इन द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इससे क्या होता है, हमारे फूड का बहुत जल्दी से एब्जॉर्प्शन होता है। द रोल ऑफ विले in the small intestine is to increase the surface area for the rapid absorption of digested food। अब आप कहेंगे, एक क्वेश्चन और है कि अब विले का क्या काम है, विले का क्या रोल है डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन में। द रोल ऑफ विले इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड
फूड। विली क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि जो डाइजेस्टेड फूड है उसका जल्दी से एब्जॉर्प्शन हो सके। अब ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। अब हर विली तो पूरा एक विली क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गई विलस। अब हर विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। हर विलस में क्या होता है, एक थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि जो हर विलस में हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स आर नोन एज ब्लड कैपिलरीज। उन्हें हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। ये क्या होते हैं, क्लोज टू इज सरफेस, ये बिल्कुल इसकी सरफेस के क्लोज होती हैं। एंड द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब, अब विली की सरफेस क्या करती है, द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटीरियल्स। विली की सरफेस क्या करती है, डाइजेस्टेड फूड मटीरियल्स को एब्जॉर्ब करती है। The absorbed substances are transported in the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as proteins required by the body. एंड तो फिर जब ये विली की सरफेस, द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब, जब ये विली की सरफेस जब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करती है तो ये एब्जॉर्ब सब्सटेंस फिर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्टेड विया, कहाँ से ट्रांसपोर्ट है, विया द ब्लड वेसल्स से होते हुए डिफरेंट ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन है। अब आपने कहा जो डाइजेस्टेड फूड है ये एब्जॉर्ब हुआ, ये एब्जॉर्ब सब्सटेंस फिर ट्रांसपोर्ट हुए हमारी पूरी बॉडी में, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है। और वो वहाँ पे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं जैसे प्रोटीन्स, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। इससे हम क्या करते हैं, तो इस फूड के एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या कहलाता है, एसिमाइलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, एसिमाइलेशन। इन द सेल्स फूड इज़ यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारी सेल्स में फूड की ज़रूरत क्या होती है, फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। एसिमाइलेशन क्या कहा मैंने, फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारी, उसको हम, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड वाटर। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है हमारी सेल्स में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बनाता है, CO2 और वाटर, एंड रिलीजेस एनर्जी, और क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बिल्ड कंपोनेंट ऑफ सेल्स। जो हमारी बॉडी में हमने पढ़ा था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या है, क्या करते हैं, कंपोनेंट्स क्या बिल्ड करते हैं, कंपोनेंट ऑफ सेल, एंड फॉर्म फैट एंड स्टोर्ड इन द बॉडी एज फूड रिजर्व्स। जो हमारी बॉडी में फैट के रूप में फिर रिजर्व होते हैं। एमिनो एसिड आर यूज टू मेक प्रोटीन्स। एमिनो एसिड किस लिए यूज होते हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने के लिए। जो प्रोटीन की ज़रूरत क्या होती है, फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब अ पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। कुछ पार्ट जो होता है, जो हम खाना खाते हैं, उसका कुछ पार्ट क्या होता है, वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। तो दिस अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब पासिस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये बिना बचा हुआ खाना, जो सारा बाकी चीज़, तो अब खाना तो एब्जॉर्ब हो गया, अब खाने का एक पार्ट जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाती हमारी बॉडी, ये अनडाइजेस्टेड फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। फिर ये बचा हुआ अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। आप देख सकते हैं स्क्रीन में पिक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, एक कॉइल शेप में स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन, इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट, पहले तो आप पता होना चाहिए, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ मैंने आपको कितनी बताई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ थी 7.5 मीटर, और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं क्योंकि ये थोड़ी नैरो होती है। बट लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर लॉन्ग।
इट इज़ कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज़ अ क्वाइट वाइड ट्यूब. इसे लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थोड़ी वाइड होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो. आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं. द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. अब अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में. फिर क्या होता है? द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल. लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? जो अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल होते हैं उसमें से वाटर को मोस्ट ऑफ वाटर क्वांटिटी क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है. ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर द अनडाइजेस्टेड फूड इज सेमी सॉलिड. अब उसमें से वाटर का रिमूवल हो जाएगा तो वो अनडाइजेस्टेड फूड कैसा रहेगा? सेमी सॉलिड फॉर्म में. द अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटीरियल, जो अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटीरियल है वो स्टोर्ड होगा कहाँ? इन लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम. अब फिर जो ये अनडाइजेस्टेड फूड, जो वेस्ट मटीरियल बचता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जब लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है. फिर ये रिमूवल ऑफ वाटर और अनडाइजेस्टेड फूड सेमी सॉलिड होने के बाद ये अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल क्या होता है? कहाँ स्टोर होता है? जाके इन द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज रेक्टम, जिसको हम कहते हैं रेक्टम. रेक्टम में जाके ये स्टोर हो जाता है. कब तक के लिए? फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए. द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज पास्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस. अब ये अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट क्या है? हमारी बॉडी से एनस के थ्रू पास हुआ जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस. दिस इज कॉल्ड इजेशन. मतलब फिर ये अनडाइजेस्टेड फूड सेमी सॉलिड वेस्ट क्या होता है? हमारी बॉडी से पास्ड आउट हो जाता है. किसके थ्रू? एनस के थ्रू. पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी फूड एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, वो अनएब्जॉर्ब फूड बचता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है. लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.5 मीटर होती है. ये क्या करती है? ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है. जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है उसमें से तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है. फिर ये अनडाइजेस्टेड और सेमी सॉलिड जो वेस्ट मटेरियल होता है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट पार्ट में आके स्टोर होता है, जिसे हम रेक्टम कहते हैं, फॉर सम टाइम, फॉर थोड़ी देर के लिए. फिर ये सेमी सॉलिड वेस्ट इज पास्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस इन द फॉर्म ऑफ फीसिस. फिर ये सेमी सॉलिड वेस्ट हमारी बॉडी से एनस के थ्रू क्या होता है? रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस. फीसिस के फॉर्म में. इसको हम कहते हैं इजेशन. मैंने आपको बताया भी था कि इजेशन क्या, मैंने आपको उसके पार्ट्स बताए थे कि क्या क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में. सबसे पहले इंजेशन होता है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. एंड सेकंड वन इज डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble substances is broken down into small water soluble substances is called digestion. And third one, absorption, the process in which, वो प्रोसेस जिसमें डाइजेस्टेड फूड पास होता है थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. एंड नंबर 4, द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्ब फूड किसके द्वारा लिया जाता है? हमारी बॉडी सेल्स के द्वारा, और उसके द्वारा यूटिलाइज होता है. किस लिए? फॉर एनर्जी, ग्रोथ और इसकी रिपेयर के लिए. इसको हम कहते हैं एसिमाइलेशन. एंड लास्ट वन इज इजेशन, जब जो वेस्ट होता है सेमी सॉलिड वो हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं इजेशन. ये होती है द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी is called egestion. So this is the last part of our digestive system. So students, I hope today's topic is clear for you all. And in our next video we'll learn digestion in grass eating animals. And if you have any queries related to this topic, you can ask in your query session. So thank you students.